राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। नारी मेरुदंड विचार। किसी नारी के पीठ को देख करके हम उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसके भविष्य के बारे में कैसे जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ इसी बिंदु पर प्रकाश डालने वाला हूं। अगर किसी नारी के पीठ में रोम है, बाल हैं, तो उसके लिए कितना शुभदायक होगा, कितना अशुभदायक होगा, या कैसी माताएं बहनें जीवन के सभी क्षेत्रों में काफी सफल होती हैं, उनका भाग्योदय कितना स्ट्रांग होता है, या इनके जीवन में कितने दुख होते हैं, मात्र उसके पीठ को देख करके बहनें माताएं स्वयं जान सकती हैं। मैं यहाँ जो भी चीजें बता रहा हूं उनका उल्लेख हमारे सामुद्रिक शास्त्र में है, शरीर लक्षण विज्ञान में है, और हमारे प्राचीन ऋषि महात्माओं की वाणी भी यही है। यह उनके विचार भी हैं और कुछ इससे मेरे भी विचार मैच करते हैं। हम सीधे विषय वस्तु पर चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें। अगर किसी नारी का पीठ, जो मेरुदंड होता है, पीठ होता है, अगर पीठ का वंश अर्थात बांस भीतर छिपा हो, जिसको रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, भीतर छिपा हो तथा पीठ मांस से भरी हो तो शुभदायक होती है। आप अपनी पीठ को देख रहे हैं, ध्यान से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अगर पीठ मांस से भरी है, बिल्कुल मांसों से भरी हुई हो, और उसका जो बांस है, वंश है, वो भीतर छुप गया हो, तो ऐसी नारियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं और इनका यह लक्षण भी काफी सुखदायक होता है। इनके जीवन में संघर्ष कम होते हैं और अल्प प्रयास से ही इनको बहुत कुछ हासिल हो जाता है। जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वाली होती हैं। पति भी इनको मानते हैं और अविवाहित लड़कियों के पति भी अच्छे मिलते हैं। इनका प्रेम संबंध भी ठीक होता है, वह भी इनको महत्व देने वाला होता है। मगर जिसकी पीठ रोमयुक्त हो, अगर किसी नारी की पीठ रोमयुक्त हो, अर्थात उसके पीठ पर बाल होते हैं, तो वह नारी निश्चय कर वैधव्य को वह नारी निश्चय ही वैधव्य को पाती है। यह अशुभ संकेत होता है। समय रहते इसका समाधान आवश्यक है। टेढ़ी नस युक्त लची सी पीठ दुखदायक होती है। अगर पीठ टेढ़ी हो, उस पर नस दिखाई देते हो, तो यह उसके लिए दुखदायक होती है। इनके जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके इनको थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन का संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता है और गृह क्लेश का भी सामना करना पड़ता है। मैंने अब भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है, जिसको अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।